कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है इस ठंड में ठीक होंगे। और लगभग अभी से 1 से डेढ़ घंटा पहले बहुत कुहासा था। कुहासा अभी कम हुआ है, तो सोचे कि बैठ के क्या करना है, चलते हैं घूमने के लिए। तो अभी हीरो कंपनी के ग्लैमर एक्स बाइक से ही जा रहे हैं घूमने के लिए। ये मोती झरना घूमने जा रहे हैं, जो साहेबगंज में पड़ता है, साहेबगंज झारखंड में पड़ता है। और ये देखो, ब्रेकर भी बहुत सारा बना देता है गाँव में। इतना ब्रेकर दे देता है कि बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब मेन रोड पर थोड़ा देर में चढ़ने वाले हैं। बस यहाँ से कुछ ही मीटर के दूरी पर है। और ये वीडियो आपको फुल वीडियो नहीं आ रहा होगा। इधर ये हीरो का शोरूम है। यहीं पर से धनतेरस में ही इसी साल ये बाइक लिए हैं, परचेस किए हैं। इधर हीरो का शोरूम देखो, कितना सारा बाइक उधर लगा हुआ है। तो आ गए हैं अब मेन रोड पर। और ये जिस तरफ जा रहे हैं, इधर साहेबगंज होते हुए कलकत्ता जाएगा ये रोड, कलकत्ता। और दूसरी तरफ गुवाहाटी भी जाएगा। और मेरे पीछे इधर भागलपुर की तरफ जाएगा। बगल से देखो रेलवे लाइन है बगल में। रेलवे लाइन भी उसी तरह आगे इधर कलकत्ता या गुवाहाटी तरफ जाएगा और पीछे भागलपुर की तरफ जाएगा। और अब मेन रोड पर देखो, इसको ये कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 महीना पहले ये रोड पूरा ख़राब था। बाइक चलने लायक नहीं था इस रोड पर। बहुत मुश्किल होता था। इधर देखो बगल में पेट्रोल पंप था। और रोड को तो अच्छा बनाया है, तो अब एकदम क्लियर रोड है। फिर भी कहीं-कहीं पर इसमें छोड़ दिया है, कहीं-कहीं पर सड़क ख़राब है। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही है, लेकिन सड़क ख़राब छोड़ा है कहीं-कहीं पर। कुछ बना ही रहा है कहीं पर। ये देखो एगो यहाँ पर ये पुल बनाया है, तो यहाँ पर अभी एक ये छोड़ दिया है, इसको क्लियर क्लियर किया नहीं है। ये इधर भी एक साइड में पेट्रोल पंप है। इधर एचपी का पेट्रोल पंप है। अब थोड़ा-थोड़ा सड़क ठीक है, फिर भी 60-65 से ऊपर तो जा नहीं सकते हैं। 60, 62, 65 यही रेंज एवरेज चल रहा है। ऊपर कैसे जा सकते हैं? बाइक वाला देखो कहीं से भी कैसे भी मोड़ लेता है, बिना इंडिकेटर दिए कहीं से भी मोड़ लेता है। 60 से तो ऊपर जाना भी नहीं चाहिए ऐसे सड़क पर। फिर से ख़राब सड़क आ गया है और इसमें पानी दे दिया है। वैसे अच्छा किया है पानी दे दिया है, तो धूल नहीं उड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे तो अभी बहुत धूल उड़ता है। वैसे पूरा पानी दे दिया है, पूरा कीचड़ जैसा तो नहीं किया, लेकिन जो गड्ढा है, गड्ढा में पानी भर गया है। और इधर ये सड़क बना रहा है। ये लगता है ये पुल है यहाँ पर, इसीलिए इस तरह से बना रहा है। पुल ही होगा, लेकिन देखने से तो लगता नहीं है कि पुल होगा यहाँ पर। इधर जनरेटर है रखा हुआ। ये ट्रक पे कितना मोटा-मोटा छड़ रखा हुआ है। तो यहाँ इस तरह का जहाँ-जहाँ पुल है, यहाँ पर लगभग जहाँ-जहाँ इस तरह का पुल होगा, वहाँ तो इस तरह अभी दिक्कत होगा ही थोड़ा-थोड़ा। सड़क ख़राब मिलेगा ही। और जहाँ पुल नहीं है, वहाँ तो ये सड़क पूरा एकदम क्लियर बना दिया है, बन गया है। ये जेसीबी पे ड्रम रखा हुआ है। पीछे भी ड्रम है और आगे भी ड्रम रखा हुआ है। सड़क पूरा खाली है। ऐसे सड़क पे चलने का अलग ही फ़ील आता है। इस तरफ ईंटा भट्ठा है, ईंटा बनता है यहाँ पर। और ये भट्ठा का बिम्मा से काला धुआँ पूरा निकल रहा है। बहुत ईंटा बनता है यहाँ पर। यहाँ से बहुत दूर-दूर तक ईंटा जाता है। इधर भी ईंटा अभी बन ही रहा है। कुछ लोग 4-5 लेबर वहाँ पे काम कर रहे थे। और इधर तो पूरा जंगल है, जंगल। थोड़ा दूर हट कर के उधर रेलवे लाइन है, बाकी पूरा जंगल है। कोई घर-द्वार नहीं है, कोई उधर ईंटा भट्ठा वगैरह नहीं है। इधर भी थोड़ा बहुत पेड़ है, फिर आगे चल कर के थोड़ा-सा फिर ईंटा भट्ठा ही मिलेगा। ये ईंटा भट्ठा यहाँ पर है। भट्ठा का 2 बिम्मा है यहाँ पर। सड़क तो थोड़ा-सा खाली मिला है, फिर भी 70 के ऊपर जाना नहीं है, 65-70 के एवरेज में ही चलना है। इस तरफ ईंटा का भट्ठा है और थोड़ा बहुत झोपड़ी का घर है, इधर तो जंगल है। कुत्ता वगैरह बहुत रहता है, दौड़ गया तो लेना का देना पड़ेगा। बहुत देर के बाद आगे कोई ट्रक मिला है, नहीं तो अभी तक तो वही 4 व्हीलर और बाइक वाला ही मिल रहा था। ये ऐसा संजोग है कि आगे से भी ट्रक है और पीछे से भी ट्रक है। कितना धूल उड़ाते हुए जाता है, ट्रक जाता है तो पूरा धूल लेके आता है साथ में। और इधर साइड में रेलवे लाइन है, कितना नज़दीक है रेलवे लाइन। एक मालगाड़ी खड़ी है उधर। और अब पहुंच गए हैं शिवनारायणपुर। इसको मथुरापुर के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। मथुरापुर बोलते हैं, शिवनारायणपुर भी बोलते हैं। वैसे शिवनारायणपुर
रेलवे स्टेशन का नाम है। रेलवे स्टेशन जो भी बोलते हैं वो शिवनारायणपुर ही बोलते हैं, लेकिन मार्केट जो भी है वो मथुरापुर बोलते हैं, मथुरापुर। और इधर सड़क पूरा ख़राब है। उस तरफ तो थोड़ा बहुत चलने लायक है, गिट्टी वगैरह छोटा-छोटा चिप्स टाइप का गिरा दिया है। और इस तरफ तो कुछ भी नहीं गिराया है, पूरा ऊबड़-खाबड़ है, छोटा-छोटा, छोटा नहीं लगभग थोड़ा बड़ा साइज़ का ही गिट्टी है। बहुत दिक्कत हो रहा है चलने में, वही 10-12 10-12 का एवरेज हो पा रहा है इधर। और मार्केट वगैरह इधर थोड़ा बहुत है, दुकान वगैरह है। 10-12 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। 10-12 से ऊपर जाते हैं तो फिर बाइक पूरा उछलने लगता है। इधर जेसीबी का मशीन रखा हुआ है, जेसीबी का वो जो खोदाई करने वाला था वही खोल करके रख दिया था। मथुरापुर भी वैसे अच्छा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, करीब-करीब छोटा मार्केट ही ये माना जाता है। इधर एचपी गैस का गाड़ी लगा हुआ है कि सारा सिलेंडर उतार दिया है गाड़ी से, पता नहीं क्यों उतारे, पंक्चर तो हुआ नहीं था फिर भी उतार दिया। साहेबगंज 35 किलोमीटर, यहाँ से भी साहेबगंज 35 किलोमीटर है। मार्केट वगैरह ठीक-ठाक ही है, वैसे भीड़ तो है नहीं शायद अभी दोपहर है इसलिए लगता है भीड़ कम है, शाम होगा तो हो सकता है भीड़ हो जाए। मथुरापुर में घुसने से लेकर के मथुरापुर से निकलने तक पूरा खराबे सड़क है, कहीं पर भी अच्छा नहीं है, पूरा ऊबड़-खाबड़ बना ही रहा है तो इसको अभी क्या ही बोला जा सकता है। उधर भी पोकलेन चल रहा था, मिट्टी निकाल रहा था, और यहाँ पर भी ये हाईवा पे वो पत्थर दे रहा है, पूरा जेसीबी से पूरा सड़क को ही खोद रहा है। सड़क को खोद-खोद के पूरा हाईवा पर दे रहा है। अब ये मथुरापुर से बाहर निकल रहे हैं, शिवनारायणपुर से बाहर निकल रहे हैं। ये रेलवे का फाटक है, शिवनारायणपुर रेलवे फाटक। अभी फाटक लगा हुआ था, लगता है कोई ट्रेन अभी निकली तो फाटक खुला, इसलिए ट्रक यहाँ पे रुका हुआ है। इस तरफ ये साहिबगंज की तरफ जाएगा और इधर ये भागलपुर की तरफ जाएगा। कोई ट्रेन तो दिखी नहीं, एक मालगाड़ी उधर था लगा हुआ, पता नहीं वही मालगाड़ी शायद निकला होगा इसलिए फाटक लगाया था। शिवनारायणपुर से बाहर निकलने के बाद एक पेट्रोल पंप यहाँ पे मिला है, और इधर इधर एक टीवीएस का शोरूम है। शिवनारायणपुर से बाहर निकलने के बाद ये टीवीएस बाइक का शोरूम है। ठीक है, मतलब शिवनारायणपुर टाउन से हट कर के ही पेट्रोल पंप भी है और शोरूम भी है। ये यहाँ पे क्या ही बना रहा है यहाँ पर, ये पुल जैसा तो लग नहीं रहा है, ये क्या बना रहा है इतना, इस तरह का छोटा-छोटा पिलर दिया है। पिलर दिया है या पहले से उसको पहले से ही था उसको तोड़ रहा है पता नहीं। इस तरफ ये 4 लेन है, 4 लेन के पास पहुँच गए हैं। वो मुंगेर और मिर्ज़ा चौकी वाला जो 4 लेन था वही 4 लेन है इधर। 4 लेन के पास अब पहुँचने ही वाले हैं, कुछ ही मीटर का दूरी पर है। अब यहाँ से निकलेंगे तो 4 लेन पर ही चढ़ेंगे अब। अब यहाँ से आगे तक जहाँ तक जाएँगे वो पूरा 4 लेन पर ही जाएँगे। जब ऊपर से 4 लेन पर से ऊपर ट्रक जा रहा था। सड़क तो पूरा यहाँ तक थोड़ा बहुत ख़राब ही था, लेकिन अब 4 लेन पे चढ़ेंगे तो अब क्लियर मिलेगा सड़क। 4 लेन का तो नया 4 लेन बना है, सड़क तो एकदम चकाचक होगा, एकदम मज़ा आएगा उस पर चलने में, राजा वाला फीलिंग आएगा 4 लेन पे चलने पर। सामने से एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन को आते हुए देखे तो मन किया रुक करके थोड़ा सा देख लें, क्या नज़ारा है ट्रेन का। वैसे लोकल ट्रेन है, स्पेशल है, क्या नज़ारा है, बहुत ही शानदार और खूबसूरत नज़ारा है। ये तो लोकल ट्रेन है, अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन होती एलएचबी कोच वाली लाल बोगी तो उसका और ही अलग मज़ा आता देखने का, उसका नज़ारा और ही खूबसूरत होता। चढ़ गए हैं अब 4 लेन पर, 2 गाड़ियाँ इधर से जाएगी और 2 गाड़ियाँ उधर से आएगी, और बीच में ये गमला वगैरह छोटा-छोटा पौधा लगा दिया है, ऐसे बड़ा होगा तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। और इधर ये रेलवे लाइन है, उस टाइम मेरे राइट साइड में रेलवे लाइन था और अभी लेफ्ट साइड में है। अब लगभग 70 के आसपास अब चल रहे हैं। अब तो सिर्फ 4 लेन है तो अब सिर्फ ट्रकों से ही मुलाकात होगी। एक आध दो टोटो भी चल रहा है, सामने से पीरपैंती उधर से आ रही होगी ये टोटो, इसलिए टोटो दिख रहा है। इधर मथुरापुर ही जा रही है, पूरा खाली है 4 लेन, इधर से भी कोई गाड़ी नहीं है और उधर से भी कोई गाड़ी नहीं है। एकदम राजा वाला फीलिंग आ रहा है चलाने में। ये लगभग 90 के आसपास पहुँचने, 90 से ऊपर चला गया है काटा। ये तो सिर्फ 4 लेन है, 8 लेन पे गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा आता है।
इधर कुछ नहीं है, इधर सिर्फ जंगल ही जंगल है। इधर दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ जंगल है। इस तरफ भी जंगल है। खेत भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है खेत भी नहीं है, सिर्फ जंगल है। और इस तरफ से चल रहे हैं, उस तरफ से अभी भी 4 लेन पे कुछ काम हो रहा है। उधर गाय वगैरह बहुत सारा चल रहा था। गाय भी 4 लेन पे अगर आ गया तब तो फिर गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होगा। कभी भी कुछ भी कोई किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। पूरा एकदम खाली रोड है, पूरा खाली रोड है। बीच में छोटा-छोटा पौधा लगाया, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें लाइट वगैरह भी लगाएगा शायद। जब लाइट लगाएगा तो फिर और ही अच्छा लगेगा, चमकेगा रात में। पहुँच गए हैं अब पीरपैंती। पीरपैंती टाउन पहुँच गए हैं और मेरे आगे 14 चक्का हाईवा ट्रक है। 14 चक्का नहीं है, ये शायद 18 चक्का लग रहा है, ये 18 चक्का ट्रक है हाईवा। उधर से तो निकल नहीं सकते, इधर से भी निकलने के लिए जगह नहीं है, आगे से बाइक है। तो पीरपैंती के ख़राब सड़क में स्वागत है। और ख़राब सड़क से कोई दिक्कत नहीं है, ख़राब सड़क होता तो इधर से हम चले जाते। वैसे मेन रोड तो इधर से है, लेकिन अब नहीं जाएंगे, बाइक को घुमा लेते हैं। पूरा का पूरा गड्ढा में पानी भरा हुआ है, तो अपना बाइक लेकर के कौन पानी भरा हुआ गड्ढा में घुसाएगा। टोटो अगर इधर से आ गया तो वो तो पलट ही जाएगा, टोटो कभी भी कहीं पर भी पलट जाएगा, इसलिए एक भी टोटो नहीं आ रहा है। ऐसे बारिश का तो मौसम अभी है नहीं, बारिश भी हुआ नहीं है, तो ये गड्ढा में पानी आया कहाँ से? ये सब नाला का ही पानी होगा। पता नहीं यहाँ पीरपैंती टाउन के लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं घर में, पता नहीं महकता है कि नहीं महकता है नाला का पानी। यहाँ का कौन है ये विधायक? यहाँ का सड़क बनवाया नहीं है। इलेक्शन ख़त्म हो गया, विधानसभा चुनाव ख़त्म हो गया, फिर भी यहाँ का पीरपैंती टाउन का सड़क नहीं बना है। निकल जाओ साइकिल वाले। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, कैसे? शायद इन लोगों को आदत हो गया होगा। भाई इस तरफ ट्रक निकल रहा है और इस तरफ बाइक लगा हुआ है, दुकान है, घर है, कितना दिक्कत होता होगा यहाँ के लोगों को रहने में। वही आदत हो गया होगा। तो लगभग इधर से 10 से 11 किलोमीटर रास्ता घूम करके जाना पड़ेगा, बाईपास होकर के। इधर आगे एक रेलवे का फाटक मिलेगा, वहीं पर से मुड़ना पड़ेगा बाईपास के लिए। वही लगभग 10 से 11 किलोमीटर होगा। और इधर से अगर जाते तो इधर से शॉर्ट पड़ता है, यहाँ से मिर्ज़ा चौकी लगभग शॉर्ट पड़ जाता, 10 किलोमीटर घूमना नहीं पड़ता। वो सब गड्ढा में ट्रक तो आराम से निकल सकता है, इसलिए ट्रक वगैरह उधर से ही जा रहा था। भला ट्रक ड्राइवर वाले इधर से निकल सकते हैं तो वो क्यों 10 से 11-12 किलोमीटर उधर उतना घूम करके जाएंगे, अपना डीजल जलाएंगे। कार वगैरह तो इधर से ही जा रहा था, देखे निकल रहा था। यही रेलवे फाटक है पीरपैंती का। इधर साहेबगंज चला गया और इधर ये कहलगाँव भागलपुर ये लाइन चला गया। इधर से भी ट्रक जा रहा है, मेरे आगे देख रहे हैं कि ये एक ट्रक चल रहा है। भाई ये बाइक वाले का तो गजब का कलाकारी है, खुद बाइक चला रहे हैं और पीछे दो तरफ से कुर्सी लटका दिए हैं और साइड में दोनों तरफ टेबल लटका दिए हैं और बड़े आराम से अपने मस्त चाल में चल रहे हैं। पहुंच गए हैं अब साहेबगंज। ये मूर्ति बन रहा है, सरस्वती पूजा आ रहा है ना, तो ये सरस्वती पूजा के सरस्वती का मूर्ति बन रहा है। कितना सारा ये मूर्ति बन ही रहा है अभी तक। मूर्ति को बनाएगा अच्छे से, फिनिशिंग करेगा, सजाएगा, सजावट देगा, तो बहुत खूबसूरत लगेगा वो मूर्ति देखने में। और अब ये साहेबगंज का ये कोई मोहल्ला है, पतला सा रोड है, ज़्यादा चौड़ा तो नहीं है, सिर्फ टोटो ही चल रहा है, कोई ट्रक ट्रैक्टर नहीं है। ट्रैक्टर है, ट्रक नहीं है। और ये तो झारखंड ज़िले का झारखंड ज़िला नहीं, झारखंड राज्य का बहुत अच्छा शहर माना जाता है साहेबगंज को। छोटा सा ज़िला है जो गंगा किनारे बसा है और इसको आदिवासी ज़िला भी बोला जाता है। इसका स्थापना 17 मई 1983 को हुआ था, मतलब 17 मई 1983 को इसको साहेबगंज ज़िला बनाया गया था। 2025 में साहेबगंज का आबादी लगभग 15.25 लाख है। ये कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आइडिया और एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है। स्वागत है अब साहेबगंज ज़िला का पहला जाम में। पूरा जाम लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई जुलूस निकला है। सिर्फ बाइक ही ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। इधर से भी गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं वो रोड कहाँ जाएगा। अच्छा, रेलवे का फाटक है यहाँ पर, इसीलिए जाम लगा हुआ है। हमें लगा कि कोई जुलूस निकला हुआ है इसलिए जाम लगा हुआ है। जुलूस नहीं है, रेलवे का फाटक है।
साहिबगंज में भी कोई बाईपास होगा, इसलिए यहाँ पर इधर से ट्रक नहीं निकल रही है। छोटा छोटा पिकअप पर कितना पुआल लोड था। कोई एक भी इधर से ट्रक वगैरह नहीं आ रहा है जा रहा है। कोई बाईपास एकदम पक्का होगा जो हमें पता नहीं चला। अगर हमें पता चल जाता तो हम भी बाईपास से निकल जाते। क्यों इतना जाम में घुसते साहिबगंज में, जाम में 1 घंटा समय देते। 1 घंटा समय देते। भाई हमें हंसी इसलिए आ रहा है कि यहाँ के जो बाइक वाले हैं ना, कोई हेलमेट नहीं बराबर पहना है। बहुत कम लोग ही हेलमेट पहना है और कैसे कैसे चला रहे हैं भाई। उनका चलाने का तरीका देख करके हमें हंसी आ रहा है। ऐसे भी अगर कोई टाउन में अगर कोई बाइक चला रहा है तो कौन ही हेलमेट पहनता है। हम खुद नहीं पहनते हैं हेलमेट। अगर टाउन में चलते हैं तो, मार्केट में अगर चल रहे हैं तो खुद नहीं पहनते हैं हेलमेट। यहाँ का सौंदर्य तो बड़ा अच्छा है, अच्छा बनाया है। बीच से सड़क निकल रही है, दोनों तरफ पेड़ लगा दिया है और पेड़ भी अच्छा बड़ा बड़ा हो गया है। छोटा नहीं है, बड़ा पेड़ है। बीच में थोड़ा बहुत घर द्वार भी है दोनों तरफ। अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, चलने में भी अच्छा लग रहा है। वही लगभग 50-55 का एवरेज चल रहा है। इससे ज़्यादा तो चला नहीं सकते क्योंकि ये टाउन है। कोई कुत्ता या बच्चा दौड़ गया तो लेना का देना पड़ेगा फालतू में। यहाँ से एक पहाड़ दिख रहा है जो शिवलिंग के तरह लग रहा है देखने में। आपको शायद पता चल रहा होगा, शिवलिंग के जैसा लग रहा है देखने में। शायद वही मोती झरना होगा। और इधर ये रेलवे लाइन है, एक मालगाड़ी लगा हुआ है, वही होगा मोती झरना। अब शायद पहुँचने वाले हैं मोती झरना। बीच में घर द्वार बन गया है इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा है, पता नहीं चलता। वो देखो कितना अच्छा नज़ारा है, शिवलिंग की तरह लग रहा है देखने में। पूरा पहाड़ ही पहाड़ है इस तरफ, पूरा उधर। राजमहल 26 किलोमीटर, बड़रवा 51 किलोमीटर, फरक्का 76 किलोमीटर और कोलकाता 378 किलोमीटर। वाह, पूरा रोड खाली है। पहुंच गए मोती झरना। अब थोड़ा सा रुकते हैं। जहाँ पर रुके थे वहाँ से 2 मिनट आगे आने के बाद एक मोड़ है, वहीं से मोती झरना के लिए निकलता है एक रास्ता। हमें तो लगा था कोई बड़ा चौराहा होगा, लेकिन कोई ख़ास उतना बड़ा चौराहा नहीं है, छोटा सा ही चौराहा है। ये यहाँ पे एक दरवाज़ा बना हुआ है, गेट गेट टाइप का है और 2-3 दुकान है छोटा छोटा। यही कुरकुरे वगैरह चॉकलेट वगैरह का छोटा सा दुकान है। यहीं से मोती झरना के लिए एक रास्ता गया है। ये ऐसा लगता है कि कोई गांव से होकर के ये रास्ता जाता है। पता नहीं ये कौन सा गांव है। भाई इस गांव में लोगों की आबादी का तो पता नहीं, लेकिन बकरियों की आबादी तो बहुत है इस गांव में। अच्छा है। लोगों की जनसंख्या का कुछ कहा नहीं जा सकता, जानवरों की जनसंख्या बहुत सारा है। लोगों की मतलब लोग तो बहुत कम ही दिख रहे हैं। घर तो दिख रहा है लेकिन लोग तो नहीं के बराबर दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत एक आध दो को लोग दिख रहे हैं। जानवर ही बकरियां ज़्यादा दिख रहा है, वो भी गाय वगैरह, गाय भैंस नहीं है, सिर्फ बकरियां हैं। तो अब शायद पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। दोनों तरफ जंगल है, बीच से सड़क गया हुआ है। इस तरफ भी जंगल, इस तरफ भी जंगल। नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कश्मीर के पहाड़ पे चढ़ गए हैं। और ये सूर्य महाराज पूरा एकदम आगे आकर के खड़े हो गए हैं। सुबह में कुहासा था मेरे घर के तरफ, यहाँ पर पूरा अभी सूरज निकल गया है। ये मोती झरना में लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। ये उधर साइड में बैठ के पिकनिक मना रहे हैं ये लोग। पूरा खाना वाना खा रहे हैं सब एक साथ मिल करके बैठ के। साइड में एक चाय नाश्ता का दुकान है, और तो एक ही दुकान है यहाँ पर, और तो कुछ है नहीं। टोटो वगैरह तो बहुत सारा लगा हुआ है। ऐसा लगता है बहुत सारा लोग है यहाँ पर, अंदर गया है घूमने के लिए। फिर भी बाहर में भीड़ तो कम ही लग रहा है, ज़्यादा भीड़ नहीं लग रहा है। नाश्ता का दुकान है, छोटा छोटा खिलौना वगैरह का दुकान है। इधर भी टेम्पू वगैरह अच्छा बहुत सारा लगा हुआ है। ओह, इधर स्कॉर्पियो भी है। बाहर में तो कोई ख़ास भीड़ है नहीं। एक आइसक्रीम का ठेला है, पता नहीं ठंडा में आइसक्रीम कौन खाता है। तो ये सब बाइक के बीच में हम अपना बाइक भी लगा दिए हैं उधर साइड में। और इधर ये टिकट काउंटर है, और टिकट तो ले लिए हैं। बाइक का 10 रुपया है और मेरा 5 रुपया है, टोटल 15 रुपया का टिकट हुआ।
सुने थे कोई टिकट विकट नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला 15 रुपये का टिकट लगता है। तो अंदर आ गए हैं अब, लेकिन गेट पर तो कोई टिकट चेक करने वाला था ही नहीं, डायरेक्ट टिकट लेकर के अंदर आ गए। इधर तो दुकान वुकान बंद है और इस साइड में खिलौना का दुकान था। और ये नज़ारा कितना अच्छा है, सूरज उधर उगा हुआ है, सूरज निकला हुआ है, सूर्यदेव। धूप तो पूरा निकल गया है, अच्छा भी लग रहा है। और ये टिकट हेलमेट भी ले लिए साथ में, हेलमेट कहाँ रखते, टिकट काउंटर वाला बोला कि हेलमेट अपने साथ लेकर के जाइए। यहाँ तो पूरा हरियाली से भरा हुआ है, ऐसा लगता है मोती झरना घूमने नहीं जाए, पहाड़ पर घूमने आ गए हैं। पूरा हरा हरा जंगल है। यहाँ पर एक डायनासोर का मूर्ति बना हुआ है। जगह का नाम है मोती झरना, लेकिन झरना का एक नामो निशान नहीं है यहाँ पर। एक बूंद पानी का भी निशान नहीं है यहाँ पर, आपको देखने से लग रहा ही है। ये बच्चा सबके खेलने का जगह है, पार्क टाइप का है, झूला है। और ये झरना देखो, वो उधर केला का पत्ता है। पता नहीं है इतना ऐसा जंगल में केला खाने के लिए कौन जाता होगा। झरना इधर है, वहाँ पर पानी आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ऊपर से पानी गिर रहा है। और ऊपर वहाँ से सबसे ऊपर से पानी गिर रहा है, फिर सेकंड पे आ रहा है, सेकंड से फिर ये नीचे, सबसे नीचे थर्ड पे आ रहा है। अच्छा है। और इधर तो पत्थर उत्थर है। यहाँ पे एक डायनासोर है बना हुआ, देखो कितना बड़ा बड़ा दांत है उसका। डायनासोर का, डायनासोर ही है या कुछ और है, मगरमच्छ है, पता नहीं। और इधर ये सिक्योरिटी के लिए एक बिल्डिंग बनाया हुआ है, उसमें तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड वाला था नहीं, पता नहीं किधर गया है या नहीं है। और ये पानी गिर रहा है वहाँ पर से। इधर तो एक बूंद पानी का दर्शन नहीं होता है, झरना सिर्फ उधर ही है। और ये छोटा सा एक पार्क बना हुआ है, ये बच्चे के झूलने के लिए है, लेकिन इस पर तो बड़े बड़े भी झूला झूल रहे हैं। ये सब लगता है किसी स्कूल का छोटा छोटा बच्चा है जो घूमने के लिए आया है। और नज़ारा तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत शानदार नज़ारा है। ये पहाड़ पर एक तरफ धूप का परछाई है, धूप है, और एक तरफ धूप ही नहीं है। मतलब आधा पहाड़ धूप में है और आधा पहाड़ में धूप ही नहीं है। इस तरफ का पहाड़ पहाड़ पर पूरा धूप ही धूप है, पूरा लाइट कर रहा है धूप से। शायद इसी के कारण मोती झरना इतना फेमस है कि आधा पहाड़ में धूप है, आधा पहाड़ में धूप ही नहीं है। यहाँ भी लगता है कुछ काम हो रहा है, कच्चा ईंटा रखा हुआ है। और इधर तो ये घूमने के लिए है, मतलब उधर जाकर के नज़ारा देखने के लिए। यहाँ तक भी बाइक और स्कूटर देख रहे हैं आया हुआ है, फिर हम लोग का क्यों नहीं लाने दिया। शायद ये यहाँ का जो स्टाफ होगा, यहाँ काम करने वाले, उसी का बाइक होगा। यहाँ पे एक बंदर देखने के लिए मिला, एक छोटा सा बंदर, बड़ा छोटा बंदर है, देख करके भाग रहा है। शायद ये कैमरा देख करके भाग रहा होगा, या डर रहा होगा ये कैमरा देख करके। इधर भी एक बंदर है, ये थोड़ा बड़ा है। ओ, ऊपर जो केला का पत्ता था ना, यही सब बंदर जाता होगा ऊपर केला खाने के लिए शायद। और ये पानी तो झरना से गिर रहा है पानी। हेलमेट रखते हैं थोड़ा, पता नहीं कोई चुरा ना ले लेकर के भाग ना जाए। और ये यहाँ पर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद हेमलाल मुर्मू, विधायक ताला मरांडी की उपस्थिति में 15 जनवरी 2006 में इसका उद्घाटन हुआ था, मोती झरना का। और इसमें ये बच्चा को घूमने के लिए वो छोटा सा नाव भी लगा हुआ है। पानी देखते हैं ठंडा है या कैसा गर्म है। भाई पानी तो एकदम ठंडा है, कन कन करता है पानी, पूरा टनटना रहा है पानी। अगर कोई इस पानी में नहा ले तो पता नहीं कितना देर तक कांपते रहेगा वो, पूरा थरथराते रहेगा ठंडा से। और यहाँ पर नज़ारा किस तरह का, मतलब डिज़ाइन किस हिसाब से बनाया है, ये इस तरह का, शायद ये पत्थर है, मार्बल बिछाया है, पता नहीं क्या बिछाया है। ये बंदर तो पूरा उछल रहा है, छोटा छोटा बंदर, इससे भी छोटा बंदर था वहाँ पर उस समय। और तो उधर कुछ नहीं है, पानी ऊपर से कितना ऊपर से गिर रहा है। अभी तो शायद फोर्स कम है, बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा फोर्स रहता होगा पानी में, झरना में और भी ज़्यादा फोर्स रहता होगा। और उधर छोटा सा एक बिल्डिंग है, वो शायद यहाँ का जो स्टाफ होगा उसी के रहने के लिए होगा। ये एक छोटा सा पुल बना हुआ है इस पार से उस पार जाने के लिए। एक आदमी यहाँ पर बोतल में पानी भर रहा है,
ये पानी लोग वापस अपने मतलब घर लेकर के भी जाता है। पता नहीं, हाँ झरना का पानी है तो घर लेकर के जाता होगा। ये सब तो लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी से के बांस से ही घेर दिया है। एक पानी इधर से गिर रहा है। पूरा ऊपर से आता है तो ये तीसरा तीसरा फ्लोर यहीं से गिर रहा है। और ये फ़ोटो कैसे खिंचा रहा है, कैसे दोनों हाथ करके रखा है, फ़ोटो खिंचा रहा है। हेलमेट ले लेते हैं वरना पता चला कोई लेकर के भाग गया फिर दिक्कत हो जाएगा। कैसे बंदर उछल रहा है, भाग गया। कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, 3 कैमरा लगा हुआ है। एक नीचे है, 2 ऊपर है, नहीं 2 नीचे है, 1 ऊपर है। अच्छा है, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है यहाँ पर। पूजा भी होता है मंदिर, मतलब छोटा सा शिवलिंग का भी एक पत्थर टाइप का रखा हुआ, तो शायद कोई पूजा वूजा करता होगा। इसका मतलब यहाँ पे नहाता है झरना में तभी तो पूजा करता होगा, या यहाँ का जो स्टाफ होगा वो लोग पूजा करता होगा। ये क्या गोल गोल सा ड्राम जैसा रखा हुआ है, कुछ पत्थर है क्या है पता नहीं। ये पेड़ तो पूरा सूख गया है, एक भी पत्ता नहीं दिख रहा है इसमें। जो भी बचा है पूरा सूखा हुआ ही पत्ता है लगभग। यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर राजमहल नाम का एक जगह है, और वो पूरा पहाड़ी इलाका है। तो बारिश के मौसम में जो भी बारिश होता है तो बारिश का सारा पानी एक चट्टान में जमा हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे चट्टान एक प्रकार का है, तो वो बारिश का पानी चट्टान में जमा हो जाता है, और वही पानी एक धारा बना करके, एक अपना रास्ता बना करके ये मोती झरना में आकर के धीरे धीरे गिर जाता है। और यहाँ जो पानी गिरता है तो वो साहेबगंज तो गंगा के किनारे बसा हुआ है शहर, तो वो यहाँ जो भी पानी गिरता है वो गंगा में चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा देर बैठे तो ये बैठने के बाद देखे तो ये दोनों बंदर आपस में लड़ रहा है। देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। हो गया लड़ा हुआ, दोनों अपना अपना अलग अलग चला गया फिर। वो बंदर वहाँ से बैठ के देख रहा था। अच्छा है। ये दोनों बंदर भी, एक मेरे पीछे भी एक बंदर है, हम ध्यान ही नहीं दिए कि हम जहाँ पे बैठे हैं मेरे पीछे भी एक बंदर बैठा हुआ है। एक आदमी झरना का पानी से हाथ पैर धोने के लिए नीचे उतरा है, और वो बोल रहा है कि पूरा ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इतना वो हिम्मत नहीं हो रहा है कि इतने ठंडा पानी में वो आगे बढ़ कर के अपना पैर धोए। फिर भी एक दूसरा आदमी उतरा है, वो अब दोनों मिल कर के पैर धोएगा, हाथ पैर धोएगा। तीसरा चौथा आदमी भी जा रहा है हाथ पैर धोने के लिए। और ये सब पानी नीचे गिरने के बाद तो ये सारा गंगा नदी में चला जाता है, क्योंकि साहिबगंज तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वो राजमहल में जो पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे चट्टान है, और वो चट्टान फ़िलहाल पहाड़ी इलाका में है, तो वहाँ पे जो भी पानी जमा होता है वो ठंड के कारण बर्फ़ में जम जाता है, और वो सालों भर तक थोड़ा थोड़ा पिघलता है और फिर यहाँ से पानी निकलता है। एक बच्चा ये मोती झरना का तालाब में छोटा सा नाव चला करके मज़ा ले रहा है तालाब का। बड़ा आनंद आ रहा है बच्चा को, बड़ा खुश है बच्चा, हंस रहा है लेकिन। और इधर कुछ लोग खड़े होकर के अपना अपना सब कुछ सेल्फी ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। इधर एक ये भाई साहब कैमरा वैमरा लेकर के सारा चलते हैं, कैमरा प्रिंटर गिटार सब कुछ लेकर के चलते हैं। यहाँ का जो फ़ोटो है फ़ोटो निकलवा करके देते हैं, फ़ोटो खींच करके देते हैं। एक और रखा हुआ है, लाउड स्पीकर वगैरह रखा हुआ है था उधर। अंदर भी चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। अंदर लिखा है प्रवेश एंट्री मना है। इधर लिखा है इस मंदिर में बाल विवाह नहीं होता है, विवाह करने पर 2 साल की सज़ा 1 लाख रुपए तक। अच्छा, यहाँ पर आकर के कोई शादी भी करता है? प्रवेश एंट्री आपकी सुरक्षा अपने हाथ में है। पता नहीं यहाँ आकर के कौन शादी करता है ये पहाड़ी इलाका में। यहाँ तो कोई खास मंदिर है नहीं, घंटी बजा देते हैं।
घंटी लटका हुआ था, सोचे घंटी बजा ही देते हैं। भाई अंदर में तो कुछ नहीं है। जूता खोल के घुसते हैं अंदर, देखते हैं और अंदर का क्या नज़ारा है। पत्थर वगैरह पे टिक्का उक्का चंदन वंदन लगा दिया था सबको, ही बहुत कोई लगा हुआ था। कुछ खास तो नहीं है अंदर में, और ये अंदर से ये झरना का पानी गिरने का नज़ारा इस तरह का है। निकलते हैं बाहर, ज़्यादा देर तक अंदर में रहने से फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अपना सुरक्षा अपने हाथ में ही है। कोई इधर है नहीं, पता नहीं यहाँ का पुजारी कहाँ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दान पेटी, कुछ सिक्का और नोट रखा हुआ है, यहाँ पर चंदन वंदन रखा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे कोई है नहीं। ये लोग भाई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं अपना। हम वीडियो बना रहे हैं, वो फ़ोटो खिंचवा रहा है अपना। ये झरना का जो पानी है, मतलब झरना जो गिर रहा है, तो झरना का फुवारा यहाँ तक आ रहा है, मतलब हमें हल्का हल्का फुवारा आ रहा है पानी का। अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा फुवारा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ठंड के दिन में। गर्मी का दिन में यहाँ तक पता नहीं आता होगा कि नहीं आता होगा फुवारा। बारिश के मौसम में तो और आगे तक फुवारा आता होगा। किस तरह गिर रहा है, एकदम ऊपर से गिर रहा है पानी। ये तालाब इस तरह का, मछली लेकिन नहीं है एक भी तालाब में। यहाँ का जो मोती झरना का जो कर्मचारी, इसमें तालाब में मछली देना चाहिए, लेकिन अगर मछली देता तो और भी अच्छा लगता देखने में तालाब। मोती झरना का शोभा और बढ़ जाता फिर। सिक्योरिटी वाले के लिए जो बिल्डिंग बना हुआ था उसी पे चढ़ गए हैं अभी। सिक्योरिटी वाले थे लेकिन वो नीचे बैठे हुए थे, उनसे पूछे जा सकते हैं, तो वो बोले जा सकते हैं, जाइए। तो आए हैं यहाँ पर से। नज़ारा ऐसा है, बड़ा ऊपर से देखने का नज़ारा कुछ अलग ही आ रहा है। और वो ऊपर एक पुल बना हुआ है, कुछ 2-3 लड़का वहाँ पर खड़ा है। वो लड़का आदिवासी लड़का है। वो नीचे से कोई ऊपर नहीं गया है घूमने के लिए, वो आदिवासी लड़का है। वो ऊपर ही उधर उधर ही रहता है, वो आदिवासी इलाका का ही लड़का है। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। शायद इसी चीज़ के लिए यहाँ पे ये फेमस है। और ये इधर से आम रास्ता नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बोले कि इधर काम हो रहा है, काम मतलब कुछ बन रहा है उधर, कुछ टूट टूट गया होगा इसलिए कुछ बन ही रहा है। इसलिए शायद वहाँ पे ईंटा रखा हुआ था, कच्चा ईंटा, उसी काम करवाने के लिए ईंटा रखा हुआ था। हाँ, तो वही इसी चीज़ के लिए फेमस होगा यहाँ पर, कि ये सीढ़ी बड़ा ऊंचा ऊंचा सीढ़ी था। इधर 3-4 लड़के भी इधर घूमने के लिए आए हैं। इसी चीज़ के लिए फेमस हुआ कि आधा पहाड़ में धूप है नहीं, आधा पहाड़ में धूप लगता है। इधर भी एक आदमी वहाँ पर खड़ा है, शायद आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, हमको तो पता चल रहा है। हाँ, तो वही आधा पहाड़ में धूप लगता है, आधा पहाड़ में धूप नहीं लगता है, इसी के कारण से और भी फेमस होगा शायद ये मोती झरना। तो उधर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि उधर से काम हो रहा है, ये हेलमेट रखें कहीं गिर ना जाए। उधर से काम हो रहा है, सिक्योरिटी वाले बोले कि उधर काम हो रहा है, इसलिए अभी उधर जाना बंद हो गया है। चलो जी, अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। अब ये गेट से बाहर अब निकल रहे थे, चश्मा का दुकान है। पता नहीं अंदर आते टाइम चश्मा का दुकान था, ये ध्यान ही नहीं दिए। खैर हो या ना, हमें हमें तो चश्मा लेना ही नहीं। इधर नाश्ता वास्ता का दुकान है, टिकट काउंटर तो इधर ही है। और नाश्ता का भी दुकान है, चाय नाश्ता, झाल मुड़ी पकौड़ा, यही सब का दुकान है। बाइक तो यहीं पर लगाए हैं। अब निकलते हैं, अब बहुत टाइम हो गया। अच्छा 2-2.5 घंटा यहाँ पे रुक गए, टेम्पू वगैरह लगा हुआ है इधर। तो जब बाइक लेकर के निकलने लगे तब टिकट काउंटर वाले बुलाए, बोले टिकट वापस कर दीजिए। तो वही है, जब अंदर जाएंगे तो टिकट कोई नहीं मांगेगा, जब बाहर निकलेंगे तो वो टिकट वापस ले लेंगे। तो वापस अब उसी 4 लेन पर आ गए हैं। ऐसे 4 लेन तो यहाँ से नहीं है, 4 लेन मिर्ज़ा चौकी से है, लेकिन ये भी मेन रोड ही हुआ हावड़ा कलकत्ता जाने के लिए। और इधर से ये नज़ारा देखो, कितना सुंदर नज़ारा है। वो शिवलिंग अभी भी हल्का हल्का यहाँ से दिख रहा है। सड़क भी यहाँ का एकदम मक्खन मलाई सड़क बन गया है, नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है।
चलो जी, साहेबगंज है यहाँ से 15 किलोमीटर, भागलपुर 93 किलोमीटर, मुंगेर 155 और पटना 326 किलोमीटर। लेकिन हमें तो अपना घर कहलगांव जाना है, जो यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर है। सड़क खराब है तो लगभग 2.5 घंटा लग जाएगा। मेरे मोबाइल की बैटरी कब ख़त्म हो रही है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो अब यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो देखते हैं अब कहाँ निकलते हैं, कहाँ जाते हैं घूमने के लिए।